जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप लोग का दोबारा अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं जो टॉपिक लाया हूं रियल एस्टेट से रिलेटेड वो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई। ये ईओआई जो डॉक्यूमेंट्स होता है, कई बार बिल्डर आपसे डिमांड करेगा जिस प्रोजेक्ट में जो किसकी लॉन्चिंग नहीं होती उसे हम लीगली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उस प्रोजेक्ट्स में दिया जाता है जिस प्रोजेक्ट में रेरा नहीं आया, जिसकी अप्रूवल नहीं हुई है, बट बिल्डर आपको प्रपोज कर रहा है कि ऐसा एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हैं लैंड को लेके, कंपनी के ब्रांड को लेके और जो भी एमओयूज वगैरह वो दिखा रहा है उससे अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जा सकते हैं, जिसमें कि वो कुछ एक अमाउंट का चेक भी लेते हैं और उसे कुछ बिल्डर्स बैंकेबल कर लेते हैं और कुछ बिल्डर्स जो हैं एक चेक लेके आपको एश्योर कर देते हैं कि वो एक मिनिमम रेट में, एक फिक्स रेट में आपको यूनिट देंगे जो कि सबसे कम से कम होगी। ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट जहां बैंकेबल की बात आए वहां एक आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो फॉर्म साइन करते हैं उसकी एक कॉपी जरूर लें, उस पर बिल्डर की रिसीविंग और साइन भी लें और प्रॉपर रिसिप्ट लें और मेल पे कंफर्मेशन भी लें, जिससे आपका मनी कहीं ना कहीं एश्योर हो। और जो भी आप पेमेंट करना चाहें वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आपको कमिट कर रही है उन्हीं के अकाउंट में करें, जिससे कि आपका मनी काफ़ी सिक्योर रहे। और दूसरा मैं कहूँगा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आपका सबमिट हो जाए तो प्रोजेक्ट को फॉलो करें जैसे उसका रेरा है, और रेरा आते ही जो है आप अलॉटमेंट की तरफ जाएं। और बिल्डर इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म में एक रिफंड का क्लॉज रहता है, उसे जरूर देखें और उस समय एक अकाउंट नंबर जरूर दें जिसमें आप रिफंड चाहें। उसमें एक ऑप्शन जरूर रहता है कि अगर आप ना चाहें तो रेरा आने के बाद आप उसको दोबारा से अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं और चाहे तो प्रोजेक्ट में प्रोसीड नहीं कर सकते, तो उस ऑप्शन का भी यूज़ करें। जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट आने के बाद, हो सकता है आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाए तो आप उसमें बेशक आप पैसा रिफंड ले सकते हैं। बिकॉज ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था, ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बिल्डर के साथ में। जैसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट, बुकिंग फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट जरूर साइन करते हैं तो आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर जाते हैं एज पर रेरा। देयरफॉर उस स्टेज से पहले, बुकिंग फॉर्म पे साइन करने से पहले, रेरा में एंट्री करने से पहले, रेरा डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल्डर बाय एग्रीमेंट में एंट्री करने से पहले आपके पास सारे रिटर्न के ऑप्शंस खुले रहते हैं। बिल्डर आपका पैसा 101% रिफंड करेगा और इसके लिए आपको कोई भी किसी भी लीगल तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्रेंड, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मेरी टीम आपको बताएगी कि क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह से मैं रियल एस्टेट की जानकारियाँ देता रहूँगा। जय हिंद फ्रेंड्स।